जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का साइंस का सेट 3 करने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने साइंस का सेट 1 सेट 2 कर लिया है। इसके अलावा सोशल साइंस का वीडियो बन चुका है, हिंदी का वीडियो बन चुका है। बहुत सारे वीडियोज़ आप लोग का बना दिए हैं और अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है जहाँ पर जाकर के आप अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। एक बच्चे ने कॉमेंट किया कि भैया मुझे ये बताइए कि आप छोटे छोटे वीडियो क्यों बनाते हैं। तो बाबू, हम छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपका अगर पढ़ने का मन ना भी करे ना तो 5 मिनट से 6 मिनट के वीडियोस को आप पूरा देखो, बार बार देखो। याद नहीं होता है तो 2 बार देखो, फिर याद नहीं होगा तो तीसरी बार देखो। इससे होगा क्या कि आपको देख देख करके याद हो जाएगा। उसके बाद देखना आप हमसे आगे आंसर कर रहे होगे। आप लोगों को क्या होता है ना, आप लोगों को वीडियो देखने का तरीका नहीं आता है। बस सिर्फ वीडियो बन रहा है, सभी का वीडियो आप देख रहे हो। वीडियो देखने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो हम जो सवाल पूछेंगे हमसे पहले आप आंसर मन में कर लोगे, फिर हम जो आंसर बताएंगे उससे मिलाओगे कि आंसर सही हुआ या गलत हुआ। अगर हाँ आज की अगर इस वीडियो में आपका 10 गो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप डरो मत, इस वीडियो को दोबारा से देखो। जब आप दोबारा देखोगे ना तो आपका 5 सवाल से 4 सवाल ही गलत होगा। फिर जब तीसरी बार देखोगे ना, इक्को को सवाल आपका गलत नहीं होगा। हो गया तैयारी आपका। तो इसलिए छोटा वीडियो बनाया जाता है ताकि आप उसको बार बार देख करके परीक्षा की तैयारी कर पाओ अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। देखिए, सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। यानी कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है। अब आपको बताना है जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो जल जो है वो गैस बन जाएगा। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वो भाप बन के उड़ जाता है तो गैस बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 में। कह रहा है कि गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मी के दिन में हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए? सूती कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की बात कही है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की 5 अवस्था की बात की है। ठीक है, 5 अवस्था है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है। तो सूर्य और तारों में चमक होती है पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। नेक्स्ट है आपका कि पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है। अब आपको बताना है पदार्थ का जो 5वां अवस्था है वो क्या है बाबू? प्लाज्मा है। कौन सा अवस्था है? प्लाज्मा है। गैसों में द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो गैसों के द्रव में जो परिवर्तन कहलाएगा वो कहलाएगा आपका संघनन। है ना, गैस का द्रव में जो परिवर्तन होता है वो संघनन कहलाता है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 में कि गैसों में विसरण का एक उदाहरण क्या है। तो गैसों में जो विसरण का एक उदाहरण है वो हो जाएगा इत्र की सुगंध का हवा में फैलना। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा उदाहरण होता है। 200 के का तापक्रम किसके बराबर है। तो 200 के यानी कि केल्विन, के फॉर क्या होता है बाबू? केल्विन होता है। ये किसके बराबर है? तो -73 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? देखिए, सेल्सियस में बदलने के लिए 273 से माइनस करते हैं। ठीक है, केल्विन को अगर हमको सेल्सियस में बदलना है तो 273 से माइनस करेंगे। 200 अब -273, तो ये तो बड़ा है ना, इसीलिए 200 घट जाएगा तो -73 बच जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है, शुद्ध जल का जो क्वथनांक होगा वो कितना होगा बता दीजिए। तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक होगा बाबू वो 173 के होगा, यानी कि केल्विन होगा। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। अभी मैंने आपको बताया था। गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बताइए। तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक कैलोरी किसके बराबर होता है। तो एक कैलोरी जो होता है वो होता है आपका 18 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 53 में कहा जा रहा है कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतराणुक बल का बढ़ता क्रम आपको बताना है। यानी किसमें आणविक बल जो है वो बढ़ते चल जाएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होना चाहिए, पहले गैस में बहुत कम बल होगा तभी तो वो उड़ रहा है। उसके बाद थोड़ा सा बल बढ़ाएंगे तो वो द्रव हो जाएगा, फिर और बल बढ़ाएंगे तो वो ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा क्या होती है। तो बर्फ के गलन की जो गुप्त उष्मा होती है 335 किलोग्राम प्रति केजी होती है। ठीक है, किलो जूल प्रति केजी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 55 में कहा जा रहा है आपसे, प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाएगा। तो वो कौन सा होता है बाबू? जल होता है। जल को आप जमा दो, जल को आप भाप बना के उड़ा दो, जल को आप बहा दो, यानी कि तीनों अवस्था में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 56 में।
कह रहा है आपसे कि निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका होगा, तो सबसे जो कम घनत्व होगा वो रुई का होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है, अब यहाँ पर कौन पदार्थ का गुण नहीं, तरंगदैर्घ्य जो है वो पदार्थ का गुण नहीं है, ठीक है, ये ध्वनि का होता है ना। क्वेश्चन नंबर आइए 58 में कहा जा रहा है वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होगा, तो वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होगा, शीतलता। जब वाष्पन होगी ना तो आपको शीतलता होगा। जैसे गर्मी के दिनों में जैसे कि आपका पसीना से तरबतर है, जैसे पंखा चलाओगे तो वाष्पीकरण की क्रिया होगी तो आपको ठंडक महसूस होगा, तो शीतलता मिलती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे ये कहा जा रहा है कि गर्म करने पर गैस का आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। दिए गए पदार्थ में किस अवस्था में कणों को दिखाया गया है, तो अब यहाँ पर जो कणों को जो दिखाया गया है ना वो आपको पहचानना है बाबू। तो ये जो देखो कणों जो है वो बिल्कुल पास पास में है, ठीक है, सटा हुआ भी नहीं है, दूर दूर भी नहीं, तो पास पास है तो द्रव हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे आइए। निम्न में से किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल जो है वो ठंडा हो जाता है, तो सेम प्रोसेस से होता है, ये भी हो जाएगा आपका वाष्पीकरण, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो सौर मंडल में जो प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है वो उच्च ताप हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है, तो यहाँ पर निम्न में से जो ऊर्ध्वपातन होगा वो आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा निम्न में से किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होगी, तो कौन सी अवस्था ऐसी है जो अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, तो गैस में जब यहाँ पर उसकी ऊर्जा अधिक होगी ना तो वो उड़ने लगता है, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65 में बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्यों तैरता है, अब बताइए इसका रीज़न। तो इसका हो जाएगा बर्फ का घनत्व जल से कम होता है इसलिए वो तैरता रहता है। जब वाष्प संघनित होती है तो क्या होगा, तो जब वाष्प संघनित होगी तो पता है आपको क्या होगा, उसका तापमान घट जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, उसका तापमान घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 67 में कह रहा है कि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, जल के वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है 2260 है ना किलो जूल प्रति केजी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इसके पदार्थ की किस गुण का पता चलता है, तो यहाँ पर जो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील है इस गुण का पता चल जाता है कि वहाँ का गंध हमारे तक आ गया तो चलकर आया तो निरंतर गतिशील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 69 में कहा जा रहा है कि गर्म करने पर गैस के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गैस का आयतन उस समय बढ़ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 70 में दिए गए चित्र द्वारा किस प्रक्रिया को दर्शाया गया है ये आपको यहाँ पर बतानी है, तो ये जो प्रक्रिया है आपका, ठीक है, इसका ऑप्शंस यहाँ पर है, राइट आंसर अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, ठीक है, इसके फिगर को या फिर डायग्राम को आप अच्छे से देख लो, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन हो रहा है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।